हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.5 वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम बताएंगे आपके लिए। आज आपकी किताब में ये 4 नियम दे रखे हैं। इन नियमों को तो बताएंगे ही, तथा इससे बेसिक नियम वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम तुम्हें ये बताते हैं कि घातीय संख्या को पढ़ते कैसे हैं। घातीय संख्या को पढ़ते कैसे हैं। जैसे a की घात n, तो इसको पढ़ेंगे a की घात n। देखो, जहां a आधार है, इस नीचे वाले जो घात के नीचे संख्या होती है उसको बोलते हैं आधार, और n घात है। जैसे कोई संख्या देखते हैं 2 की घात 5, इसमें इस 2 की घात 5 में आधार क्या है बेटा? इसमें 2 आधार है और 5 घात है। अब कहें तो इसका मान क्या होगा बताओ? 2 की घात 5 का मान क्या होगा? 10? नहीं बेटा, ये गलत बात है। इस 2 की घात का मतलब है कि 2 की बार 5 है, 2 5 बार गुणा में है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि ये 2 5 बार गुणा में लिखा हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये 2 की घात 5 का मान है। इन चारों नियमों से पहले जो 3 मूल नियम और हैं वो बताते हैं तुम्हें। नोट करके लिख लो बेटा। नोट 1 है बेटा, किसी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे a की घात 0 तो 1, या लिख दो 5 की घात 0 तो कितना आएगा? 1। या लिख दो तुम 9 की घात 0 तो इसका भी मान 1। कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। जैसे हमने लिख दिया भारत, और इस भारत की घात 0, तब भी इसका मान 1 आएगा। नोट नंबर 2 बेटा, यदि किसी की घात 1 है तो वही संख्या प्राप्त होती है। या जैसे देख लो 5 की घात 1 तो इसका मान 5 ही आएगा। और देख लो जैसे कि 9 की घात 1 तो इसका भी मान 9 आएगा। या जैसे तुम्हारा नाम, अपने देश का नाम देख दो भारत, और इसकी घात 1 तो हमारा भारत ही आएगा। नोट नंबर 3 बेटा, किसी संख्या का व्युत्क्रम करने पर, किसी संख्या का व्युत्क्रम करने पर उस संख्या की घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यदि a की घात n है तो ये जब संख्या बटे में जाएगी, जैसे इसके बटे में कुछ भी नहीं है, 1 मान लो, तो जब इसका व्युत्क्रम होगा तो ये 1 बटे a की घात -n हो जाएगी। या इसका विपरीत, जैसे कि किसी संख्या a की घात -n है और जब इसको हम बटे में ले जाएंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो ये a की घात +n हो जाएगा। और उदाहरण देख लो बेटा,
जैसे 2 की घात -3 है तो इसका मान बटे में जाकर के 2 की घात 3 हो जाएगा। या कोई संख्या 5/7 है और इसकी घात है 2, तो इसी संख्या को जब हम व्युत्क्रम करेंगे 7/5 तो इसकी पूरे की घात -2 हो जाएगी। यही 3 बेसिक नियम थे जो हमने बता दिए। अब हम जो तुम्हारी किताब में 4 नियम दिए हैं उनको पढ़ते हैं। पहला नियम है फर्स्ट, a की घात m इंटू a की घात n ये बराबर हो जाता है a की घात m प्लस n, यानी कि समान आधार हैं, जब उनकी गुणा हो रही हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 5, तो इसका मान हो जाएगा 3 की घात 2 प्लस 5 यानी कि 3 की घात 7। नियम नंबर 2, जब किसी घातीय संख्या की ब्रैकेट के ऊपर घात हो तो उस संख्या की दोनों घातों में गुणा हो जाती है। जैसे a की घात m और ब्रैकेट पूरे की घात n, तो इसका मान हो जाएगा a की घात m इंटू n। जैसे 2 की घात 2 और इस पूरे की घात 3, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 2 की घात 2 गुणा 3 यानी कि 2 की घात 6 आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके लगा के स्टार लगा लो, क्योंकि तुम्हारी इस प्रश्नावली के बहुत सारे सवाल इस नियम से होंगे। नियम नंबर 3, a की घात m अपॉन a की घात n जब समान आधार की संख्या भाग में हो तो उनकी घातें घट जाती हैं। जैसे a की घात m माइनस n, इसमें यदि m बड़ा होगा n से तो प्लस की घात आ जाएगी, और यदि m छोटा है n से तो माइनस की घात आ जाएगी। जैसे 2 की घात 5 अपॉन 2 की घात 3, तो इसका जो मान आएगा वो 2 की घात 5 माइनस 3 यानी कि 2 की घात 2, ये आंसर आ जाएगा। और सुनो बेटा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि a की घात m अपॉन a की घात n है, तो देखो ऊपर वाला a की घात m तो ऐसी रहेगी संख्या, और हम जब नीचे वाली संख्या को व्युत्क्रम करके ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख देंगे हम a की घात माइनस n, क्योंकि जब कोई घातीय संख्या नीचे से हम ऊपर ले जाते हैं तो उसके घात का चिन्ह बदल जाता है, मान नहीं बदलेगा, मान वही रहेगा। अब इसमें वही नियम लगा देंगे, दो समान आधार वाली संख्या गुणा में हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो a की घात हो जाएगी m प्लस ये माइनस n, अब माइनस n है तो वो माइनस हो जाएगी, यानी कि a की घात m माइनस n। तब भी देखो ये वही नियम आया है। नियम नंबर 4 बेटा, जब समान घात की संख्या चाहे तो वो गुणा में हो या भाग में हो, और ले लो एक ले ली हमने समान घात की, इसकी भी घात m, इसकी भी घात m और इसकी भी घात m, तो हम इन संख्याओं को ये जैसी हैं वैसी लिख देंगे और घात को ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे। जैसे a इंटू वी अपॉन c और इस पूरी ब्रैकेट की घात हम m लिख देंगे। या इसका विपरीत, जैसे कि a गुणा b अपॉन c गुणा d और इसकी घात यदि n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की घात n गुणा v की घात n अपॉन c की घात n गुणा d की घात n। याद रखना कि ब्रैकेट में मात्र गुणा भाग ही हो, प्लस और माइनस नहीं हो, तो ये घात डायरेक्ट उन संख्याओं के ऊपर लग जाती है। जैसे 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 4, तो इसका जो मान हो जाएगा
2 गुणा 3 और इस पूरे की घात 4। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 तिया 6 की घात 4। ये जो तुम्हारी किताब में 4 नियम थे वो हमने तुम्हें बता दिए, अच्छे से उदाहरण के द्वारा भी समझा दिए। अब हम प्रश्नावली को देखते हैं। करते हैं प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए पहले का फर्स्ट 64 की घात 1/2। पहले का फर्स्ट 64 की घात 1/2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 64 की घात 1/2 का मतलब होता है कि वर्गमूल, 64 का वर्गमूल 64 के गुणनखंड करके बाहर निकालेंगे, वही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इसकी घात 1/3, 1/5, 1/6 है, फिर कैसे करेंगे? फिर घातों के नियम से ही करेंगे। तो इसे घातों के नियम से ही करेंगे। पहले 64 को घात में बदल लेंगे और घात में बदलने के लिए हम उसकी गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, इसमें से 1 बचेगा 12 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, आधा हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे, फिर आधा हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे, आधा हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे, आधा हो जाएगा 1। बच्चों, अगर तुम्हें किसी संख्या के गुणनखंड करने नहीं आते हों तो हमारे इस चैनल में एक शॉर्ट वीडियो है और उसमें सबसे सिंपल मेथड से गुणनखंड करने सिखाए गए, एक बार देख लीजिएगा। अब इस 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 64 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और 2, 6 बार। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुणा में लिख लेंगे। अब सबकी घात 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है, तो गुणा में घात तो जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6। 64 को हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे 2 की घात 6 और इस पूरे ब्रैकेट की घात 1/2। अब इस घातीय नियम में तुम्हारी किताब में दूसरा ही नियम है कि यदि किसी घातीय संख्या के ब्रैकेट के ऊपर यदि घात है तो उस संख्या की घातों में गुणा हो जाती है। तो a की घात m गुणा n। तो इस नियम के अनुसार इसको लिख देंगे 2 की घात 6 गुणा 1/2। अब इन घातों में कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 से 6 को काट देंगे 3 बार और ये आ जाएगा 3 एकम 3, यानी कि 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान होता है 8। अरे 6 नहीं बेटा, 8 होता है ना। अरे इसको ऐसे लिख देंगे ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर पहले का सेकंड 32 की घात 1/5। अब देखो यहाँ 1/5 आ गया तो हमें 1/5 का मूल तो पता नहीं है, तो हम इस 32 को घातों में बदल कर ही नियम से करेंगे। तो 32 के गुणनखंड कर देंगे। 32 के गुणनखंड आ जाएंगे, 2 से काटेंगे, आधा हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। कितना आ गया? 1 2 3 4 5। तो इसको लिख देंगे हम 2 की घात 5 और इस पूरे ब्रैकेट की घात 1/5। अब हमारा नियम क्या कहता है कि किसी घातीय संख्या के ब्रैकेट के ऊपर घात हो तो उस संख्या की घातों में क्या हो जाती है? गुणा। a की घात m ब्रैकेट का n, a बराबर हो जाएगा m गुणा n। इसमें करेंगे हम 2 की घात 5 गुणा 1/5। घातों में कैलकुलेशन करेंगे, गुणा है काट देंगे, 5 एकम 5 और 1 एकम 1, 2 की घात 1, यानी कि आंसर आ गया 2। पहले का थर्ड 1/25 की घात 1/3। तो इसको घात के रूप में बदल लेंगे। 125 को गुणनखंड करेंगे 5 से, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो पहले 5 से ही काटते हैं। 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 एकम 5, ये 125 आ जाएगा 5 की घात 3 और इस पूरे की घात है 1/3। अब वही नियम क्या कहता है? किसी घातीय संख्या के ब्रैकेट के ऊपर घात है तो उस संख्या के घातों में गुणा हो जाती है। तो a की घात m गुणा n, तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो यानी कि 5 की घात 1 बराबर 5। ये इसी प्रकार दूसरे का फर्स्ट
दूसरे के फर्स्ट में दिया है 9 की घात 3/2। 9 को घात के रूप में बदल लेंगे, तो 9 को घात में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 और ब्रैकेट 3/2। अरे 9 के गुणनखंड कर लो ना, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 आए 3 गुणा 3। अब इसमें वही नियम, किसी घातीय संख्या की ब्रैकेट के ऊपर घात है तो उस संख्या की घातों में गुणा हो जाती है n। तो ये बराबर हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया एक बार, और 3 एकम 3। आंसर आ जाएगा 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मान होता है कितना बेटा? 9 नहीं, 27। क्योंकि इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 की घात 3 है तो 3 को 3 बार लिखा जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये आंसर आ गया। दूसरे का सेकंड, 32 की घात 2/5। वही 32 के गुणनखंड कर लेंगे, अभी किए थे 16, 8, 4, 2, 1। 32 को घात में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 बार आया है 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 इंटू 2/5। अब वही नियम है क्या, एक की घात m और उसकी घात n हो तो इसमें क्या हो जाता है m इंटू n। तो लिख देंगे बच्चों 2 की घात 5 गुणा 2/5। 5 से 5 कट जाएगा एक बार, 1 दूनी 2, 2 की घात 2 और इसका मान आ गया 4, क्योंकि 2 गुणा 2 का मतलब 4। आंसर। दूसरे का थर्ड, 16 की घात 3/4। 16 को जब हम घात में बदलेंगे तो आ जाएगा 2 की घात 4, और इस पूरे की घात 3/4। अब वही नियम, a की घात m और इस पूरे की घात n हो तो उस संख्या के घातों में गुणा हो जाती है, यानी 2 की घात 4 गुणा 3/4। 4 से 4 कट जाएगा एक बार, और 1 तिया 3, 2 की घात 3, इसका मान कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 2 की घात 3 का मतलब 6 नहीं 8। अरे इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार गुणा में लिखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आंसर। दूसरे का फोर्थ, 125 की घात -1/3। देखो अब घात माइनस में आ गई, तो चाहो तो व्युत्क्रम करके इसको अभी बटे में ले जाकर प्लस में कर लो, या पहले हल कर लो बाद में व्युत्क्रम कर लेना। तो 125 को घात में बदलेंगे तो कितना आएगा? 5 की घात 3, अभी करके दिखाया था, और इस पूरे की घात -1/3। वही नियम लगेगा, किसी संख्या की घात के ब्रैकेट के ऊपर घात हो तो उन संख्या की घातों में गुणा हो जाती है, a की घात m गुणा n। तो इसका मान आ जाएगा 5 की घात 3 गुणा ब्रैकेट -1/3। माइनस है तो उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि दो चिन्हों को कभी एक साथ नहीं लिख सकते हैं। इनकी कैलकुलेशन करेंगे, 3 एकम 3 और इधर 3 एकम 3, 1 की -1 की गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 माइनस का चिन्ह आएगा, तो 5 की घात -1। अब देखो इसकी घात माइनस में है तो व्युत्क्रम में ले जाके प्लस में हो जाएगी, ऐसे 1/5 इसकी घात 1, और 1 को तो हम लिखते ही नहीं है 1/5। ये हो गया इसका आंसर। तीसरे का फर्स्ट सवाल है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। इस सवाल में नियम लगेगा कि समान आधार की संख्या यदि गुणा में हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की घात m इंटू a की घात n, तो ये बराबर हो जाएगा a की घात m प्लस n। अब वही देखो, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, तो इनमें हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस 1/3।
अब यहां हम घातों में कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 की घात, इनका 5 का और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 से काटेंगे 15 को 5 बार, 5 दूनी 10, प्लस 5 को काटेंगे 15 को 3 बार, 3 एकम 3। इसका मान आ जाएगा 2 की घात 13/15। ये हमारा क्या है, आंसर। सवाल तीसरे का सेकंड, 1/3 की घात 3 और इस पूरे की घात 7। जब कोई घातीय संख्याएं भाग में या गुणा में हो और ब्रैकेट के ऊपर घात हो तो ब्रैकेट हटाते हैं तो वो घात उन संख्याओं के ऊपर चली जाती है डायरेक्ट। तो इसको लिख देंगे हम 1 की घात 7 अपॉन 3 की घात 3 और इस पूरे की घात 7। अब देखो नीचे हम वही नियम लगाएंगे कि a की घात m और उस ब्रैकेट की घात n, तो इसका मान हो जाता है a की घात m इंटू n। बेटा ये नियम भी लिखना पड़ता है। अब देखो 1 की घात 7 का मान 1 और नीचे 3 की घात 3 और ब्रैकेट की घात 7, तो इसको लिख देंगे 3 की घात 3 गुणा 7। इसको लिख देंगे 1/3 की घात 7 या 21। 3 की घात 7 या 21, 21 ये आंसर हो जाएगा। तीसरे का थर्ड, 11 की घात 1/2 अपॉन 11 की घात 1/4। इसमें कौन सा नियम लगेगा, a की घात m अपॉन a की घात n, ये बराबर हो जाता है a की घात m माइनस n। तो इसमें क्या लिखेंगे, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 लिख देंगे। 11 की घात, इनको लासा ले लेंगे, नीचे 2 और 4 का लासा 4, 2 से भाग करेंगे 2 बार, 2 एकम 2, 4 से भाग करेंगे 1 बार, 1 एकम 1। ये आ जाएगा 11 की घात 1/4 आंसर। तीसरे का लास्ट फोर्थ, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। जब घातीय संख्याओं की घातें समान हो तो उनके आधारों में गुणा में हो तो डायरेक्ट गुणा हो जाती है, भाग में हो तो डायरेक्ट भाग हो जाती है। यानी कि a की घात m इंटू v की घात m बराबर हो जाएगा a इंटू v और इस पूरे की घात 7 गुणा 8 और पूरे की घात 1/2 बराबर 7 × 8 = 56 की घात 1/2 आंसर।